कैन समथिंग बी क्योर्ड कंप्लीटली? यस, योर बॉडी कीप्स ऑन क्योरिंग ना। ये प्रॉब्लम तो आपको आज से ज्यादा दिखाई दे रही है ना। क्या ये 100 साल पहले इतनी प्रॉब्लम थी? तो शरीर आपका किसी भी बीमारी से हैंडल करने के लिए तैयार है, इक्विप्ड है ना। आप अगर देखें तो लाखों सालों से मानव प्रजाति को कोई बीमारी नहीं होती थी। पिछले 100 साल के अंदर आप ज्यादा देख रहे हैं कि शरीर को बहुत बीमारी हो रही है। वरना क्या हम ह्यूमन स्पीशीज तो लाखों सालों से, तो हमने तो ऐसा नहीं देखा कि ह्यूमन को डायबिटीज होता। आपने सुना कभी कि जानवरों को डायबिटीज होता? आपके शायद कुत्तों में हो सकता है, जो पालतू कर दिया आपने। जो पालतू जानवर, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, मगर जंगल में तो नहीं होता। किसी जानवर को हार्ट डिजीज नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, कोई फिजिकली क्रिपल नहीं होता। क्रिपल अगर हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ, वो अपने आप नहीं हो रहा, है ना। किसी लड़ाई में हो गया, किसी के साथ लड़के हो गया, किसी ने मार दिया उसको। तो अभी भी देखें तो हालांकि हमने जंगल और जानवर तो मार दिया, 80% एनिमल्स एंड प्लांट्स तो हमने एक्सटिंक्ट कर दिए पृथ्वी से। ये ह्यूमन बीइंग की इतनी बड़ी लालच है, और खास करके वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पाश्चात्य लोगों की लालच ने इस पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। पर वो ये नहीं समझ रहे कि जब आप दूसरे को बर्बाद करेंगे, सबसे पहले अपना गड्ढा खोदेंगे, है ना। तो अब ह्यूमंस की हालत ऐसी हो गई। तो आपको समझना पड़ेगा, क्या जो भी शब्द आप बोल रहे हैं, प्लांटर फेसाइटिस, ये किसी ने नाम रख दिया, तो वो नाम रखने के कारण क्या वो बीमारी ठीक नहीं होगी? या वो बीमारी क्या है आपको एक्चुअली मालूम ही है? तो पहले आप ये समझिए, आखिरकार आपको ये बोल दिया जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आखिरकार अगर वो ठीक नहीं होगा, तो वो कह देंगे कि ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये तो ठीक नहीं होता। तो आपके बॉडी के रिस्पॉन्स, आपके बॉडी को ये मालूम ही है कि इसको ठीक कैसे करना है। क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता है, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक हो सकता है कि 100% ठीक हो सकता है? ये इन्फ्लेमेटरी एक डिसऑर्डर है, ये बॉडी का रिस्पॉन्स है। प्लांटर सोसाइटीज में हमेशा एक थिक, एक मोटी सी टिश्यू बन जाती है, वो एक्चुअली आपको बचा रहा है। आपका शरीर किसी एक जगह पे एक मोटी थिक टिश्यू बन गई, तो वो एक्चुअली वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, उससे बचाने के लिए आपका शरीर ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब सपोज करो कि पांव के नीचे एक थिक टिश्यू बन गई है, तो वो किस लिए बन गई? क्योंकि वो आपको बचाने का काम कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये आपको देखने को मिलेगा कि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं, इस वजह से ऐसी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती। एक कथक डांसर थी, और मालूम है कथक डांसर को हमेशा पांव जो है जमीन पर मारना होता है। उसके पांव में कॉर्न्स आ गए, दोनों पांव में कॉर्न आ गए। अब सोचो, कॉर्न आ गए तो जमीन को टच करना भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को बोला, उसने दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये तो भाई आपको डांस करना बंद करना पड़ेगा। और वो गुरु के पास गई अपने, जिसको कथक सीखती थी, उनके गुरु। तो उन्होंने कहा कि आपको, हम जो है डांस का प्रैक्टिस जो है वो कम से कम 4.5-5 घंटे आपको दिन में करना पड़ेगा। उल्टा, दोनों उल्टी बात है। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल कथक खत्म, और उनके गुरु कहते हैं कि आप अपना प्रैक्टिस पीरियड कम से कम 4-5 घंटे बढ़ा दीजिए। उस लेडी को कथक बहुत पसंद था, और उसने अपने गुरु की बात मानी, क्योंकि कहती कि हो सकता है वो गलत बोल रहे हो, मगर हो सकता है ठीक भी हो जाए, चांस लेने में क्या जाए, मैं डॉक्टर के पास जाएंगे तो लाइफ खत्म है। तो उसने गुरु की बात मानी, और गुरु ने उसको बोला कि मैं शेड्यूल बना देता हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस मच। 6 महीने के बाद में उसके पांव के सारे कॉर्न ठीक हो गए। और ऐसे कई केसेस मैं बता सकता हूं जहां पे केवल आप शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है उसको आप ठीक कर दें, तो शरीर हैंडल कर लेता है ऐसी चीजों को। मगर अगर आप उसको एक एक आइडिया से ट्रीट करने की कोशिश करें,
तो ठीक नहीं होगा, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ एलोपैथी। एलोपैथी पहले तो आपने आपको साइंस बोलने की कोशिश करता है, विच इज नॉट साइंस, क्योंकि उसमें ठीक नहीं है किसी चीज का। तो पहले आप साइंस को हटाओ इन सब चीजों से। दूसरी चीज है, सर्जरी इज नॉट पार्ट ऑफ एलोपैथी। सर्जरी एलोपैथी का पार्ट नहीं। सर्जरी इज डिफरेंट। सर्जरी भारतीय ट्रीटमेंट का हिस्सा है। सुश्रुत ने इसे इसको दिया था। तो सर्जरी इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो उसे आप हटाइए। दूसरा, केमिकल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली ट्रीटमेंट। ये भी आपको समझना पड़ेगा। केमिकल ट्रीटमेंट इज क्रिएटिंग डिजीज, नॉट करेक्टिंग डिजीज। आप उसे मैनेजमेंट के लिए थोड़े टाइम के लिए कभी ले सकते हो, दैट इज ओके, बट लॉन्ग टर्म में लो नहीं। तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो बॉडी बना लेता है, ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। आप रिस्क क्रिएट कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्स करे। आपका इम्यून सिस्टम क्यों एग्रीवेट हो रहा है, बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि अंदर रिस्क है। आप केमिकल डालते हो, रिस्क पैदा कर रहे हो। आप जो ये फूड जो कहते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, ये फूड डाल रहे हो तो आप रिस्क क्रिएट कर, तो बॉडी विल रिस्पॉन्ड। फिर कहते हैं तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बॉडी को रिस्पॉन्ड तो करने दो, ठीक कर लेगा उसको। आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, आप उसके साथ लड़ने लग गए, वो बढ़ेगा, आप उसको डाउन करोगे, बढ़ेगा, डाउन करोगे, तो आप ये डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन चलता रहेगा। क्या ये प्लांटर सोसाइटीज ठीक हो? तो बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकता है, बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपके बॉडी का रिकवरी फैक्टर को वीक करने की जगह स्ट्रॉन्ग करना। आप दवाई खा के उसको डाउन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है तो आपने कोई दवाई खा ली दर्द की, वो क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। आपके बॉडी को वही बताता है कि यहां पे प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है। आप उसी को बताने नहीं देते, तो नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो बॉडी के रिस्पॉन्स, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो, दर्द को कम कर रहे हो, तो कम से कम झेलने की क्षमता बढ़ाओगे, तो वो आपको दवाई खा के कम करने की जरूरत नहीं होगी, बॉडी खुद ही उसको हैंडल कर लेगा। तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, इसको आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे आप? तो आपको ये समझना पड़ेगा बॉडी कैसे करता, बॉडी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है, बॉडी अपना रीजनरेटिव फैक्टर को कैसे बढ़ाता है। वो बढ़ाता है हमेशा कुंभक से। टू गिव यू एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, और थोड़ा सा डिटेल एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ये फिर यूनिवर्सिटी क्लास बन जाती है, एक एक चीज समझाते जाओ। आप क्या कीजिए, किसी का अगर लिवर का इश्यू है ना, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ऐसा करके कुछ है, या फिर उसको मेटाबॉलिक इश्यू है, तो आप क्या करें, उसकी सांसें सुनने की कोशिश करें, उसकी सांस को सुनने की कोशिश करें। क्योंकि आप कोई डायनामिक डायग्नोसिस लेके आते हो, डायग्नोसिस एक ऐसा जिसपे कि एक ट्रीटमेंट बना सके। क्योंकि अभी जो डायग्नोसिस है उस पर ट्रीटमेंट नहीं होता, उस पर कोई ना कोई केमिकल से उसको रोकने या उसे लड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप केमिकल डायग्नोसिस कर रहे हो हमेशा, और तो कोई डायग्नोसिस कर ही नहीं रहा। तो इन टर्म्स ऑफ योर सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस भी अगर आप और ज्यादा अच्छा करते हैं, या डायनेमिक डायग्नोसिस, क्या बोल रहा हूं मैं, कि उस समय आपका शरीर करने की क्या कोशिश कर, अगर लिवर खराब है तो शरीर करने की क्या कोशिश कर रहा है। एक चीज आप देख सकते हैं, सांसों के जरिए आप देख सकते हैं, और भी चीजें देख सकते हैं, मगर आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। दूसरा एक और एग्जाम्पल पकड़िए, किडनी वाला। तो लिवर सिरोसिस और किडनी का इश्यू, जिसको डायलिसिस हो रहा है, दोनों की सांस सुनने की कोशिश कीजिए, बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है। तो आप देखेंगे बॉडी कैसे ठीक कर रहा है लिवर को, लंबी सांस छोड़ के, एक्सहेलेशन लंबा करता है तो लिवर पे असर आता है, एक्सहेलेशन लंबा करेगा तो लिवर पे असर। और किडनी को कैसे ठीक करने की कोशिश करता है, इनहेलेशन लंबा करके किडनी को ठीक करने की कोशिश करता है। आप दवाई खा के वो फैक्टर भी बॉडी का वीक कर देते हैं, मगर उसको भी चालू रखें तो कुछ समय में ठीक हो जाएगा आपका किडनी का इश्यू और लिवर का इश्यू। मगर दवाई खा के अब उसको कभी ठीक ना हो, ऐसी स्थिति में भी हम ला देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना फिर, लिवर को ठीक करने का फॉर्मूला क्या बना? तो एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, विच वी यूज इन आवर प्रोग्राम। हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं कि आप एक यूनिट मान लीजिए 5 सेकंड, एक यूनिट, 1 यूनिट इज 5 सेकंड, तो 5 सेकंड या 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, सांस को रोकना, और 4 यूनिट एक्सहेलेशन। जब आप करेंगे तो आपके लिवर की तरफ में वो असर जाता है, लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, ऐसा करेंगे तो आपका किडनी की तरफ में असर जाता है। अब हमारे पास सोल्यूशन निकल गया कि लिवर को कैसे रिजुवनेट करना।
वरना डॉक्टर के पास जाएंगे, आप वो क्या बोलेगा, लिवर खराब है लिवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी खराब है किडनी बदलवा लो, हार्ट खराब है हार्ट बदलवा लो, घुटने खराब है घुटने बदलवा लो। और कोई इलाज है? इलाज तो है ही नहीं। वो साफ कहते हैं जी इसका इलाज नहीं है, डायबिटीज का इलाज नहीं है, फिर भी वहां पे जाके लाइन लगाते हैं आप। जो कह रहा है कि इसका इलाज नहीं, आप वहीं पे जाके ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं। दवाई से कोई इलाज नहीं है, मगर आप ड्रीम कर रहे हैं कि कोई जादुई दवाई आ जाए। मतलब ह्यूमैनिटी क्या इस लेवल कदर तक गिर चुकी है, उसकी समझ बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। तो हम तो इससे अच्छा कर सकते हैं, ये तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो कभी ना कभी तो आंखें खोलनी पड़ेंगी ना। भाई आपने एक पैथी को छोड़ा, एक पैथी के अलावा कुछ और छोड़ा ही नहीं, तो ठीक है भाई, कोई मैनेजमेंट करना है उसको लेके, तो वही यूज करना पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा नहीं, तो हमने ही किया ये। मगर ट्रीटमेंट कब करेंगे? आप मैनेजमेंट ही करते रह जाओगे, ट्रीटमेंट नहीं करोगे, बोलोगे मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो क्या आपको अपने ऑर्गन को ठीक नहीं करना? नहीं नहीं, मैं फूड अच्छा कर देते हैं, भोजन अच्छा कर देते हैं, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अरे बॉडी की रिकवरी स्ट्रेंथ को भोजन थोड़ी बढ़ाएगा। भोजन खा के आप मैराथन थोड़ी दौड़ते हो। आपकी जान लगती है भोजन को पचाने में, फूड को पचाने में आपके शरीर की शक्ति, उसको कौन बढ़ाएगा? हाँ उसको बढ़ा लीजिए, उसके बाद कुछ भी खाइए, पत्थर भी खाओ तो भी हजम हो जाएगा। तो उसको कौन बढ़ाएगा? उसको तो आपका शरीर जो है वो, उसके पास एक तरीका है उसको बढ़ाने का, आप केवल उसको यूज कीजिए तरीके को, वो बढ़ जाए। तो हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है ऐसे ऐसे कंडीशन के। बहुत लोग हैं ऐसे जो कि आ, उनके सेंसेस ही नहीं थे किसी ऑर्गन किसी लिम्ब में, और सेंसेस वापस आ गए। पैरालिटिक पेशेंट 95 to 96% सेंसेस वापस आ गए। क्यों? क्योंकि हम बॉडी आपका जानता है कैसे इसको ठीक करना, मगर आप दवाई ढूंढ रहे हैं उसकी। प्रॉब्लम ये है भाई, आप किडनी को ठीक करने की कोई दवाई होती है क्या? कोई दवाई नहीं होती। और आप सोच रहे हैं कोई दवाई खा के मैं ठीक हो जाऊं, तो ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। आप किडनी को रिजुविनेट कर दो, किडनी का रिजुविनेशन होता ही है। तो ऐसे लोग हैं जिनका ड्रॉप फुट होता था, मैराथन रनर जिनका ड्रॉप फुट हो गया, डॉक्टर ने कह दिया भाई आपका करियर गया। एक साल के अंदर, एक साल के 6 महीने के अंदर तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। फ्रोजन शोल्डर, लॉक जॉ, माइस्थीनिया ग्रेविस, टेनिस एल्बो, नाम लीजिए आप ऐसी चीजों को। कहीं पे सेंसे नसें जो है बिल्कुल ही खराब हो गई, तो उसको रिजुविनेट हो, वो रिजुविनेशन हो गया उसका। तो ये तो आपको करना, ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। बिना ट्रीटमेंट किए आप ठीक तो होने नहीं वाले। और सोचेंगे कि नहीं हमने तो हजारों डॉक्टर को दिखा लिया, हमने इतनी सारी चीजें कर ली, तो गलती किसकी? आप सिंपल बात, आप समझिए पहले चीजों को। आप समझदार लोग हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई जो कर ली है उसका इस्तेमाल ना करें। गूगल में सोल्यूशन मिलता तो सारी दुनिया हेल्दी होती ना। आप ऑनलाइन सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, अगर सोल्यूशन मिलता सारी दुनिया हेल्दी होती। तो सोल्यूशन तो ऐसा है नहीं आपकी बॉडी, लेकिन इसको बचा लीजिए। Nobody will take responsibility for this body. The body is taking responsibility for itself. आप उसका वो फोर्सेस, फैक्टर्स, ऑर्गन स्ट्रेंथ ये बढ़ा लीजिए। नहीं नहीं, जोश में आके एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कम से कम हार्ट को उस एक्सरसाइज को सपोर्ट करने लायक तो बना लो, उसके बाद कुछ भी कीजिए। अगर आप ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ा लें, रिकवरी फैक्टर बढ़ा लें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें, तो उसके बाद आप झेल जाएंगे इन सब चीजों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना टाइम लगेगा आपको बढ़ाने का, केवल सवाल वही है। क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर। अब मैं आपको डील देता हूं, 3 साल के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोई और डील है ऐसी? ऑप्शन है आपके पास में? और मैं आपको ये बता रहा हूं, आप जितनी दवाइयां खाओगे, आप टाइम का फैक्टर है, आपके ऑर्गन फेल होने लग जाए, मल्टीपल डिसऑर्डर होगा, मल्टीपल इश्यूज होगा, मल्टीपल डिजीज होगा। आप देख ही रहे हैं आसपास में ऐसा हो। सो प्लीज ओपन योर आईज, सेव योर बॉडी। अपने शरीर को अगर आप ठीक कर लें, स्ट्रांग कर लें, रेजिलेंट बना लें, तो इन सब खराब सिचुएशन के बावजूद भी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। टाइम फैक्टर केवल अलग लगेगा, ठीक तो आपका बॉडी हर चीज को करता ही है।